दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एंकर सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि यूपी की सियासत में उठती उस आंधी का संकेत है जो आने वाले दिनों में बड़े तूफान का रूप ले सकती है। आज बात होगी एक ऐसे बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसने आरोपों की आग को और भड़का दिया और जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह टकराव और आरोप प्रत्यारोप के रास्ते पर चल पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार में मंत्री और सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के उस तीखे, चुभते और सीधे बात करने वाले बयान की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजीपुर की धरती से उठी इस सियासी चिंगारी ने अब पूरे प्रदेश में चर्चा का रूप ले लिया है। राजभर ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उसमें एक संदेश था, एक रणनीति थी और शायद एक बड़ा संकेत भी छिपा हुआ था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपनी जेब में पत्थर लेकर चलते हैं। अब यह बयान सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक अर्थ छिपा है वह बहुत गहरा है। ये सीधे सीधे आरोप है कि सपा कार्यकर्ता माहौल को खराब करने के लिए तैयार रहते हैं, कि वे किसी भी समय विवाद को हवा दे सकते हैं और कि उनका मकसद शांति नहीं बल्कि तनाव पैदा करना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर को इतना कड़ा बयान देना पड़ा। क्या वाकई गाजीपुर में माहौल इतना बिगड़ा हुआ था या फिर यह बयान आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा है? गाजीपुर जो पूर्वांचल की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है, वहां हाल के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने प्रशासन और राजनीतिक दलों दोनों को सतर्क कर दिया। छोटे छोटे विवाद, स्थानीय स्तर पर झड़पें और राजनीतिक कार्यक्रमों में विरोध, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसे किसी भी समय बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। राजभर का आरोप है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी सोची समझी रणनीति है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर माहौल को अस्थिर करना चाहती है ताकि सरकार को घेरा जा सके। अब यह आरोप कितना सही है और कितना राजनीतिक, यह तो जांच और समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने सियासी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे हथियार होते हैं और जब कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो वह सिर्फ अपने विरोधी पर हमला नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने समर्थकों को भी एक संदेश दे रहा होता है। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान उनकी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पूर्वांचल में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और वहां सपा भी एक बड़ी ताकत है। ऐसे में यह बयान सीधे सीधे उस राजनीतिक टकराव को दर्शाता है जो जमीन पर पहले से मौजूद था। अब जरा समाजवादी पार्टी के नजरिए से भी इस पूरे मामले को समझते हैं। सपा अक्सर ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि यह सब सरकार की नाकामियों को छिपाने का तरीका है। जब भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सत्ताधारी दल विपक्ष पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सपा का यह भी कहना है कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं है। लेकिन राजनीति में सच्चाई सिर्फ एक पक्ष की नहीं होती। हर बयान के पीछे एक मकसद होता है और हर आरोप के पीछे एक रणनीति। राजभर का यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे खुद को एक मजबूत, स्पष्ट और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यह संदेश देना चाहते हैं कि वे सिर्फ सत्ता में शामिल नहीं हैं, बल्कि अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले को बड़े राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ नजर आता है कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भले ही चुनाव में अभी समय है, लेकिन नेताओं के बयान, उनकी गतिविधियों और उनके आरोप प्रत्यारोप यह बताते रहे कि सियासी जमीन तैयार की जा रही है। हर पार्टी अपने तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और हर नेता अपने बयान से एक खास वर्ग को प्रभावित करना चाहता है। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में जातीय समीकरण भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी बड़ा राजनीतिक असर डाल सकती हैं। ऐसे में अगर कोई नेता यह कहता है कि एक पार्टी के लोग पत्थर लेकर घूमते हैं, तो यह सिर्फ एक आरोप नहीं होता, बल्कि यह एक छवि बनाने की कोशिश होती है। एक ऐसी छवि जो जनता के मन में बैठ जाए और चुनाव के समय असर दिखाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से वास्तव में जनता का भला होता है? क्या इससे विकास की बात होती है, या सिर्फ यह एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाता है जिसमें असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं? जब नेता एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो जनता के मन में सवाल उठते हैं, आखिर सच क्या है, कौन सही है और कौन गलत है? आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सच्चाई और आरोपों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। हर पार्टी खुद को सही और दूसरे को गलत बताने में लगी है। ऐसे में आम जनता के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि वह किसी भी बयान को आंख बंद करके स्वीकार ना करे, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करे। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान चाहे जितना भी विवादित हो, लेकिन उसने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति और ज्यादा तीखी होने वाली है। आरोपों का दौर और तेज होगा, बयान और ज्यादा आक्रामक होंगे और सियासी लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी उस बयान की जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या यह विवाद आगे और बढ़ता है या फिर समय के साथ ठंडा पड़ जाता है। लेकिन एक बात तय है, राजनीति में इस तरह के बयान कभी बेवजह नहीं होते। इनके पीछे हमेशा एक मकसद होता है, एक रणनीति होती है और एक बड़ा खेल छिपा होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह बयान सही है या फिर यह एक राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आएंगे इसी तरह की बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।